सुप्रभात छात्रों, आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं क्लास में हिंदी विषय में वचन व्याकरण के अंतर्गत वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। वचन के अंतर्गत हम देखेंगे कि वचन किसे कहा जाता है और किसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे कि वचन के अंतर्गत शब्द का एक या अनेक होने का भाव वचन दर्शाता है। हिंदी भाषा में एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्दों में वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। अब देखिए आप कि शब्द का एक या अनेक होने का भाव जो है वो वचन को दर्शाता है। ठीक है, अब हिंदी भाषा में हम एक वचन या उसके लिए अधिक है तो द्विवचन, उससे भी अगर अधिक है, ज़्यादा है तो वो बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब हम देखेंगे कि शब्दों में संज्ञा शब्द के अंतर्गत वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। तो उसका नियम के अंतर्गत हम देखेंगे, पहला है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए लगा देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि आकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे लड़का है, कोई भी किसी का नाम है, राम है, ठीक है, सूर्य, चंद्र, इंद्र, ऐसे कुछ हैं। अगर कोई भी पुल्लिंग शब्द हैं, हिमालय हुआ, तो इन शब्दों में क्या है, स्वर की अंतिम स्वर आ के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, ए। अंतिम स्वर क्या लगा दिया जाता है, आ के स्थान पर ए लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या एक वचन शब्द क्या बहुवचन में ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि लड़का अगर है ना, कि लड़का एक वचन है अगर, तो इसमें का अंतिम स्वर का आ रहा है अगर, तो यहाँ पे ए लग जाएगा यहाँ पे, तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। मुर्गा, तो मुर्गा का क्या हो जाएगा, मुर्गे। इसी प्रकार से हम देखेंगे, ये तो हुआ हमारा आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर में अ के स्थान पर ए, क्या देखेंगे हम, अ के स्थान पर ए, और ए में क्या है, ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो ए में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर के अंदर अ के स्थान पर ए लगा देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ए जैसे कि बहिन, तो क्या हो जाएगा, बहिने। पुस्तक, तो पुस्तकें, है ना। तो अ शब्द जैसे हमारा लगता है, तो अस्वर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम स्वर में अगर अ लगा है तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, ए। जैसे कि बहिन तो बहिने, और पुस्तक तो पुस्तकें। उसी प्रकार से अगला है हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पहले हमने अकारांत लिए थे स्त्रीलिंग शब्द, हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हम देखेंगे कि इन शब्दों के अंतर्गत अंतिम स्वर क्या है, आ, क्योंकि उसमें अकारांत में अ और आकारांत में आ है, तो आ के साथ क्या लगेगा, ए लगा देने से क्या हो जाएगा, एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि माता, माताएं, सेना, सेनाएं। अ के साथ परिवर्तन करने पे क्या लगेगा, फिर से कि अ के साथ अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं अकारांत में तो ए लगेगा। अंतिम स्वर क्या है, अ है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में, तो ए लगेगा। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम स्वर क्या है, आ, तो उसके साथ भी ए लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों में शब्द परिवर्तित हो जाएंगे। तो माता का क्या हो जाएगा, माताएं, और सेना का हो जाएगा हमारा सेनाएं। अगला है हमारा इकारांत। इकारांत तथा इकारांत, छोटी और बड़ी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये छोटी और ये बड़ी। इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। अब अकारांत और आकारांत का तुमने बता दिया था कि अकारांत और आकारांत, लेकिन अब इकारांत छोटी और बड़ी, तो दोनों इकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर हैं तो उसमें क्या सिर्फ या आपको जोड़ देने से क्या हो जाएगा, एक वचन शब्द क्या हो जाएगा, बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि गाड़ी, तो गाड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, है ना। गुड़िया, गुड़ी, गुड़िया, तो गुड़िया, गुड्डी तो गुड़िया।
है ना। ऐसे अनेक शब्द हैं जिन्हें हम बनाकर लिख सकते हैं। तो इन शब्दों में इस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा। अगला है हमारा ऊ। ऊ शब्द है हमारा अगला कि छोटा ऊ बड़ा ऊ से समाप्त होने वाले शब्द के अंत में ए जोड़ देने से एक वचन शब्द क्या हो जाएगा, बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अब ऊ की मात्रा छोटे ऊ की हो या चाहे बड़े ऊ की हो, जिस भी किसी में दोनों में अगर ऊ अगर लग रहा है और ऊ अंतिम समाप्त होने, कोई शब्द समाप्त हो रहा है उसमें ऊ की मात्रा अगर लग रही है स्त्रीलिंग शब्द में, तो क्या हो जाएगा, उसके अंत में ए जोड़ देंगे अगर हम, तो एक वचन से बहुवचन में ये परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बहु है ना, एग्जाम्पल देखते हैं हम कि बहु, तो बहु का क्या हो जाएगा, बहुएं। ऋतु तो ऋतुएं, है ना, तो बहु बहुएं और ऋतु से ऋतुएं बन जाएगा। स्त्रीलिंग शब्दों के अगला हमारा स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम वर्ण या के ऊपर अनुनासिक, यानी कि अनुनासिक किसे कहते हैं हम, चंद्र बिंदु, जो कि ये लगा हुआ है आप देख रहे हैं इसे, ये चंद्र बिंदु लगा देने से एक वचन शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्द अगर है हमारा तो अंतिम वर्ण उसका क्या होना चाहिए, या। अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए उसका, या। अगर या के ऊपर अनुनासिक चंद्र बिंदु अगर हम लगा देते हैं तो वो एक वचन से बहुवचन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे हम इसका, चूहिया, तो चूहिया अगर है हमारा या शब्द अंतिम वर्ण इसका स्त्रीलिंग शब्द में या आ रहा है, तो इसके ऊपर हम या के ऊपर हम क्या कर देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, चूहिया से चूहिया। और चिड़िया, तो चिड़िया से हमारा शब्द क्या बनेगा, चिड़िया। चिड़िया से हमारा शब्द क्या बन जाएगा, चिड़िया। यहाँ के ऊपर बिंदिया चंद्र बिंदु आ जाएगा, तो या शब्द से हमारा बन जाएगा। अगला हमारा कतिपय। कतिपय एक वचन शब्दों के साथ जैसे कि वृंद, लोग, जन, गण आदि लगाकर उनके बहुवचन रूप बनाए जाते हैं, है ना। कतिपय एक वचन शब्द अगर हैं तो उनके साथ किस प्रकार से वो देखेंगे हम। जैसे कि गुरु जन, गुरु का क्या लगाया हमने, गुरुजन। अध्यापक का अध्यापक गण, अमीर का अमीर लोग, छात्र का छात्र वृंद, है ना। तो ये इसमें हम कौन कौन से शब्द हैं, अनेक प्रकार के जो शब्द हैं हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि वृंद हुआ, लोग हुआ, जन हुआ, आप लोग, आप अगर है तो हम बोलते हैं ना आप लोग, बहुत ज़्यादा जने हैं तो क्या बोलते हैं हम, आप लोग। एक वचन शब्द है तो उसको हम बहुवचन में लोग बोल के बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं कि एक दो लोग नहीं, आप लोग ऐसा कर दीजिए, कोई कार्य अगर है तो आप लोग ये कर दीजिए, है ना। या इतने अगर इकट्ठे हो रहे हैं कहीं पे तो हम क्या कहते हैं, बहुत से लोगों के लिए, है ना। जैसे अमीर लोग हैं तो अमीर लोग, है ना। तो ये सभी जन, तो गुरुजी के लिए लगा दिया हमने कि गुरुजन, सभी गुरुजन आ जाते हैं उसमें, एक गुरुजी के लिए नहीं है, सभी के लिए। तो ये कतिपय एक वचन शब्द के साथ में ये शब्द लगते हैं। अगला है हमारा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, हम इन्हें देखेंगे। वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, तो विकारी शब्दों के संख्याबोधक रूप को वचन कहते हैं। विकारी कोई शब्द, विकारी शब्द हैं हमारे, तो उनमें जो संख्याबोधक है ना, इससे हमें संख्याओं का ज्ञान हो, तो उन शब्दों को ज्ञानबोधक संख्याबोधक रूप को हम क्या कहेंगे, विकारी शब्दों के संख्याबोधक रूप को वचन हम कहते हैं। और वचन कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, न कि 4, न कि 1, न कि 5, है ना। अब कौवा है ना, तो कौवा हमारा शब्द है, तो इस कौवा शब्द में हमारा बहुवचन है। कौवे का बहुवचन क्या होगा हमारा, है ना, कि कौवा, तो कौवे का बहुवचन क्या होगा, कोए, कोए, कोए या कोआ। तो क्या होगा बहुवचन में, कोआ का। कौ शब्द है तो उसका बहुवचन हमारा बनेगा, कौवे शब्द का बहुवचन है। आप में दूसरे, ये देखिए आप यहाँ पे इसके उत्तर दिए गए हैं, आप इनके माध्यम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो कौवे शब्द का बहुवचन है
कोए। क्या बहुवचन है इसका? कोए। सदी में वचन है। अब सदी शब्द जो दिया हुआ है हमारा, तो उसमें बताया गया है कि सदिश शब्द में बहुवचन है। अब सदिश शब्द में कौन सा बहुवचन आना चाहिए? सदी में एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो सदी में हमारा एक वचन शब्द है। पंखा का बहुवचन है। पंखा का बहुवचन क्या है? पंख नहीं, पांख नहीं। पंखा तो पंखे, क्योंकि आ लगा हुआ है इसमें, तो आ बहुवचन अगर आ रहा है हमारा तो क्या हो जाएगा? उसका ए में परिवर्तित हो जाएगा। पंखा का क्या हो जाएगा? पंखे। गलियां का एक वचन है, तो गलियां का एक वचन क्या है? गली, क्योंकि ई की मात्रा आ रही है इसमें गली में, है ना, कि छोटी या बड़ी कौन सी भी अगर आती है इसमें, तो उसका क्या बन जाएगा? हमारा गलियां बहुवचन होगा। तो ये इसके सारे उत्तर भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि दूसरे में क, तीसरे का ग, चौथे का क, पांचवे का ग, छठे का क। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वचन को बहुवचन में तथा बहुवचन को एक वचन में बदलकर वाक्यों को लिखिए। ये जो वाक्य दिए हुए हैं, तो इनको एक वचन अगर हैं तो उनमें बहुवचन में परिवर्तित करना है, और बहुवचन में अगर हैं तो ये एक वचन में परिवर्तित करना है। जैसे कि हमारा पहला है, मुर्गी दाना चुग रही है। तो मुर्गी शब्द क्या है हमारा? एक वचन, तो हमारा उत्तर में क्या हो जाएगा? मुर्गियाँ, कि मुर्गियाँ दाना चुग रही है ना। तो ये हमारा मुर्गी एक वचन था, तो यहाँ हमारा बहुवचन में इसको हमने परिवर्तित किया। अब लड़का पुस्तक पढ़ता है, एक वचन है लड़का, तो इसका बहुवचन क्या होगा? लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा, है ना। अब बच्चे, बच्चे क्या हैं? बहुवचन। बच्चे खेल रहे हैं तो बहुवचन है, ये बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, है ना। तो इसका हमारा एक वचन में क्या हो जाएगा? बच्चा खेल रहा है। अगर एक अकेला बच्चा खेल रहा है तो एक वचन के अंतर्गत आएगा, और बहुत से बच्चे हैं तो बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ बच्चे दिए हुए हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुवचन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बच्चा खेल रहा है, एक वचन में। लताएं फैल रही हैं। अब लता एक तो है नहीं, अनेक लताएं हैं तभी वो फैल रही हैं, तो लताएं शब्द क्या है हमारा? बहुवचन, कि लताएं फैल रही है बहुवचन है, तो इसका आंसर है कि लता फैल रही है, एक वचन। चिड़िया बोल रही है। चिड़िया बोल रही है। अब चिड़िया क्या है? चिड़िया अगर एक होती तो एक वचन के अंतर्गत आता चिड़िया, लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु अगर लग रहा है तो ये चिड़ियाएँ अनेक है, ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर है कि चिड़ियाएँ बोल रही है। इन सभी वचन के बारे में हमने आज पढ़ा, एक वचन, बहुवचन। तो आप अब इन सभी को अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझसे चेक करवाएंगे। धन्यवाद।